वेलकम बैक टू आवर फैक्ट चैनल। कल हमने फेडरेशन यानी कि संघ और यूनियन यानी कि संघ यूनियन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये मैंने कल यहाँ तक क्लियर करवा दिया था। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। संविधान संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संविधान क्या करता है? देश की सरकार का स्वरूप बताता है। अब किसी भी देश में 3 प्रकार की सरकार हो सकती है, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। देखो, संसदात्मक सरकार कैसी होगी? राज्य राज्य यानी कि नेशन, राज्य से मतलब है नेशन। नेशन का प्रमुख जहाँ अलग हो और शासन का प्रमुख अलग हो। ठीक है, शासन यानी कि जो सरकार यानी कि सरकार का प्रमुख अलग होगा और नेशन यानी कि राज्य का प्रमुख अलग होगा। ठीक है, अब आ जाओ अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक जहाँ राज्य और शासन का प्रमुख और राज्य का प्रमुख एक ही हो, यानी कि एक ही हाथ में शक्ति हो। और अध्यक्षात्मक जहाँ दोनों के लक्षण पाए जाते हो। तुम्हारे देश का सरकार कैसी है? दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि अध्यक्षात्मक है। अब संविधान का वर्गीकरण करेंगे हम। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर हमारे देश का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान। कैसा है? निर्मित, विकसित नहीं, निर्मित बनाया गया है। और शासन प्रणाली के आधार पर हमारे देश का संविधान कैसा है? राजतंत्र या लोकतंत्र? राजतंत्र, राजा थोड़ी चलता है हमारे देश में, या राजा का बेटा राजा थोड़ी बनता है, नहीं, ये नहीं है। हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है, यानी कि जिसे जनता चुनती है। ठीक है, संशोधन के आधार पर हमारे देश का संविधान कैसा है? कठोर या लचीला? देखो, कठोर जिसे बहुत मुश्किल हो बदलना, संशोधन करना, और लचीला यानी कि जिसे बहुत आसान हो। तो ना तो हमारे देश के संविधान में कठोर और लचीला दोनों गुण पाए जाते हैं। तुम्हारे देश के संविधान में कैसे है? दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे कि श्रीलंका का संविधान कैसा है? लचीला। अमेरिका का संविधान कैसा? कठोर। संघ के आधार पर संघात्मक है या एकात्मक? तो ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक, यानी कि कहने में मकसद है दोनों गुण पाए जाते हैं, तो अर्ध संघात्मक है। संकलन के आधार पर लिखित या अलिखित? तो लिखित संविधान हमारे देश का। ठीक है, अब आ जाओ लिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे कि यूएसए का है, फ्रांस का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है। ठीक है, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकारों की घोषणा। ठीक है, और अलिखित संविधान जैसे कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक है, सऊदी अरब, इजराइल, ब्रिटेन, ये इनका अलिखित संविधान है। कैसा है इनका? इन देशों का अलिखित संविधान। सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 एडी में मैग्ना कार्टा की जारी किया गया, जिसमें 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा की जारी किया गया था, जिसमें राजा ने कहा था कि जो कुछ अधिकार मिलेंगे, ठीक है, जनता को। तो सबसे पुराना संविधान क्या होता? हम सबसे पुराना संविधान, लिखित संविधान सबसे पुराना, तो वो है किसका? यूएसए यानी कि अमेरिका का संविधान 1789 में बना था, लिखा गया था। ठीक है, अब लिखित संविधान देखो, लिखित संविधान जो है सबसे छोटा संविधान जो है शब्दों के आधार पर वो कहीं का है? कौन से देश का है? मोनाको का, जिसमें कितने शब्द है? कुल 3814 शब्द है। कुल कितने? 3814 शब्द है। किसके में? मोनाको के, है ना, मोनाको। और सबसे छोटा अगर अनुच्छेद के आर्टिकल के आधार पर करें, है ना, तो हम किसका है? यूएसए का। केवल 7 आर्टिकल। कितने? केवल 7 आर्टिकल, लेकिन इससे ज़्यादा शब्द है। कितने हैं? 7762 शब्द है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है, इंडिया का संविधान। ठीक है, सब अनुच्छेदों में भी और शब्दों में भी। अनुच्छेद पहले जब मूल संविधान तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395, लेकिन अब कितने हैं? 448। वर्तमान में कितने हैं? 448 आर्टिकल है। ठीक है, कुल शब्द कितने हैं? यह है 1,17,369। 1,17,369 शब्द है हमारे देश के संविधान में। भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को किसने लिखा इंग्लिश में? तो लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने लिखा। ठीक है जी, चलो इससे आगे देखते हैं। मैंने बताया कि सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान 3814 शब्द है, और आर्टिकल के आधार पर यूएसए का संविधान 7 आर्टिकल है। सबसे पुराना संविधान बताया मैंने, किसका है लिखित संविधान? यूएसए का, अमेरिका का। सबसे नया संविधान क्यूबा 2019 में ही बना। और एशिया का सबसे पुराना संविधान क्या है? तो जापान का है, 1889 में। लेकिन अगर विश्व का क्या है तो किसका है? अमेरिका का। ठीक है,
आगे चलते हैं। इंग्लिश में हमारे देश के संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रईजादे ने। हिंदी में किसने लिखा? हिंदी में ट्रांसलेशन या हिंदी में लिखा वो लिखा बसंत कृष्ण वेद ने। संविधान पर अलंकरण किसने करा? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। और 22 मेंबर और थे।